गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज के महत्व का वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। जो पहला इसका पॉइंट है वो है जनता का अपना शासन। इसमें हम कह सकते हैं कि जनता का अपना शासन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उसका जो अध्यक्ष होता है वह अन्य सदस्य होते हैं। उनका चुनाव गांव के लोगों के द्वारा स्वयं किया जाता है। यह गांव के लोग स्वयं ही अपना शासन चलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इस शासन व्यवस्था को जनता का अपना शासन भी कहते हैं। तो इसने क्या लिखा है, पंचायती राज जनता का अपना शासन होता है। इसकी स्थापना से भारत के गांवों का अपना शासन स्थापित हो चुका है। गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य है और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। यानी कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के चुनाव यानी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तथा अन्य सदस्यों का चुनाव गांव के वयस्क लोगों के द्वारा या ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम के प्रशासन संबंधी, समाज कल्याण संबंधी, विकास संबंधी तथा न्याय संबंधी सभी कार्य करती है। इसको हम यहाँ तक लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि गांव के लोग जब अपने शासक का चुनाव करते हैं वह राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तो गांव के लोगों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या कहता है, पंचायती राज की स्थापना से गांव का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गांव के प्रशासन के साथ संबंधित समझता है या प्रशासन का सदस्य समझता है। आज के ग्रामीण को अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी है तथा वह अपने अधिकारों के बारे में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सचेत है। यहाँ तक कर देंगे। तो इसके अंदर ये भी बताया गया था कि गांव के लोग हैं स्वयं प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान भी होता है। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी स्वयं के ऊपर निर्भर होना। जो पंचायती राज की व्यवस्थाएं हैं, गांव की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं गांव के लोगों के द्वारा स्वयं ही सुलझा ली जाती हैं या वो अपने विकास के लिए स्वयं कार्य करते हैं, जिससे गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता आती है। ये क्या कहता है, पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामों यानी गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्राम पंचायत व पंचायत समितियां जनता की अपनी संस्थाएं हैं और वे स्वयं आवश्यकता अनुसार कर आदि लगाकर अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं तथा अपने विकास की योजनाएं बनाती हैं। यहाँ तक इसको लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का विकास व आर्थिक उन्नति। आज हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो उद्योग हैं वो कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश भी है। गांव के जो लोग हैं गांव में रहकर कृषि से संबंधित विकास योजनाएं बनाते हैं, तो कृषि का विकास होगा। यदि कृषि का विकास होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। तो इसके अंदर ये क्या कहता है, पंचायती राज की स्थापना का एक और महत्वपूर्ण पहलू या भाग या खंड यह है कि इसकी स्थापना के बाद से ग्रामों में कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ है। यदि कृषि का विकास होगा तो उनकी आर्थिक विकास भी होगा। या कह सकते हैं इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतें ग्राम
पंचायत समितियां व जिला परिषदें सरकारी और या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सहायता से किसानों को अच्छी किस्म के बीज प्रदान करती हैं व वैज्ञानिक कृषि तथा नवीनतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासन की शिक्षा। जब गांव के लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं या वोट डालते हैं या गांव के कार्य हैं या समस्याएं हैं, विकास संबंधी कार्य हैं, यदि वो उनको स्वयं करते हैं तो गांव के लोगों को प्रशासनिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर क्या कहता है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। इस प्रकार की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंचायती राज गांव के अशिक्षित व कम शिक्षा प्राप्त लोगों को प्रशासन की शिक्षा देने का सबसे अच्छा साधन है। इसको यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका निष्कर्ष। पंचायती राज की महत्ता से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का विकास काफ़ी मात्रा में इस बात पर निर्भर करता है कि जब तक देश का आधार शक्तिशाली नहीं होगा, यानी पंचायती राज या पंचायतें शक्तिशाली नहीं होंगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए इन संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट प्रश्न हमारा, ग्राम सभा के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है तो दोबारा इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रश्न 9, भारत में पंचायती राज में सुधार लाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था में पाई जाने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो लेसन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड नाइट।